उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की कहानियां आप रोज सुनिए तो रोज नए मजे वाली कहानियां सामने आएंगी। अभी मुरादाबाद पुलिस एक बदमाश को पकड़ने गई तो वहां पर शरणदाता के घर में झड़प हो गई। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस आमने सामने आ गई। हम आज बात उस उत्तराखंड पुलिस और मुरादाबाद पुलिस के बीच हुई झड़प की नहीं करेंगे। आज हम बात उत्तर प्रदेश पुलिस की एक और नए कलंक गाथा की करेंगे। जी हाँ, कलंक गाथा मैं कहूंगा, क्योंकि यह कलंक किसी और ने नहीं, खाकी पर यह कलंक एक आईपीएस अफसर ने लगाया था। उस आईपीएस अफसर का नाम है मणिलाल पाटीदार। 2014 बैच के इस आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था और आज मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ के एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जी हाँ, ये वही मणिलाल पाटीदार हैं जो महोबा में एसपी रहे तो खनन का व्यापार करने वाले इंद्रकांत त्रिपाठी ने 7 सितंबर को एक वीडियो बनाकर वायरल किया कि कप्तान साहब यानी मणिलाल पाटीदार 6 लाख रुपए चाहते हैं। कहते हैं 6 लाख रुपए दो, नहीं तो फर्जी मुकदमे में जेल भेज देंगे। इंद्रकांत त्रिपाठी ने एक वीडियो वायरल किया कि लगातार कप्तान साहब अपने लोगों से और वो खुद उनको परेशान कर रहे हैं और अगर उनके साथ कुछ हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार मणिलाल पाटीदार होंगे। ये इत्तेफाक था कि 7 सितंबर को ये वीडियो सामने आया और 8 सितंबर को महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में इंद्रकांत त्रिपाठी अपनी ही गाड़ी में गोली लगने से घायल अवस्था में मिले। आनंद फानन में इंद्रकांत त्रिपाठी को कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 हफ्ते तक जिंदगी और मौत के बीच में झूलने के बाद 13 सितंबर को उनकी मौत हो गई। ये वाकया सितंबर 2020 का मैं बता रहा हूं। सरकार की बहुत किरकिरी हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, और जब भ्रष्टाचार का आरोप जिले के सबसे बड़े आला हुक्मरान कप्तान साहब पर ही लग जाए तो अब फेस सेविंग कैसे होगी। उसके लिए मणिलाल पाटीदार को 9 सितंबर 2020 को सस्पेंड कर दिया गया। बहुत तमाशा हुआ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरना शुरू किया और अखिलेश यादव तो विधानसभा 2022 के चुनाव में बार बार कहते रहे कि इनका एक आईपीएस भगोड़ा है। मणिलाल पाटीदार पर एफआईआर दर्ज हुई, विजिलेंस जांच हुई, एसआईटी कमेटियां गठित हुई, लेकिन मणिलाल पाटीदार फरार हो गए। मणिलाल पाटीदार एक अपराधी की तरह फरार हो गए। जिस विभाग के वो सर्वे सर्वा थे, मुखिया थे, 2014 बैच के आईपीएस अफसर शुमार किए गए थे, वो मणिलाल पाटीदार एक अपराधी की तरह पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं पेश हो रहे थे? हमने तमाम बार सवाल लखनऊ में बैठे बड़े साहब लोगों से भी पूछा कि मणिलाल पाटीदार क्यों नहीं आ रहा है, मणिलाल पाटीदार को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है। तो कभी दावा करते थे कि कोशिशें जारी हैं। कोशिशों के लिए हम उत्तर प्रदेश से बाहर कर्नाटक तक हम तलाश कर रहे हैं। उसकी मोबाइल लोकेशन को हमने ले रखा है, लेकिन हम मणिलाल पाटीदार को पकड़ लेंगे। बहरहाल मणिलाल पाटीदार नहीं पकड़े गए। 2 साल का वक्त और 1 लाख का इनाम, और आज मणिलाल पाटीदार ने लखनऊ के भ्रष्टाचार अधिनियम की जो कोर्ट है, एंटी करप्शन कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है ये, वहां पर सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने भी सरेंडर कर दिया, को एक्सेप्ट कर लिया। उनके सरेंडर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अब कहानी मणिलाल पाटीदार की भ्रष्टाचार की आखिर 6 लाख रुपए के लिए कप्तान साहब इतने क्यों लालायित हो गए। दरअसल महोबा बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला है जो देखने में तो छोटा, भौगोलिक दृष्टि से बहुत छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत कम, लेकिन खनिज संपदा में बुंदेलखंड का सबसे समृद्ध जिला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रशर प्लांट है और यही वजह है कि जो क्रशर प्लांट से जो अवैध वसूली का जो धंधा है वो अफसरों की, चाहे वो मणिलाल पाटीदार हो या जिले का कोई भी अफसर हो या पुलिस हो, सभी के लिए एक महोबा एक क्रीम पोस्टिंग मानी जाती है। महोबा में एक विवाद इंद्रकांत त्रिपाठी का शुरू हुआ। इंद्रकांत त्रिपाठी के ऊपर पहले आरोप लगाया गया। ये बाकायदा लिखा पढ़ी में मणिलाल पाटीदार ने शासन को भी भेजा कि ये जुआ खिलवाते हैं। बहरहाल वो तमाम मुकदमे और उसके बाद बयान दर्ज होना शुरू हुए, लेकिन इंद्रकांत त्रिपाठी ने हंगामा तब खड़ा कर दिया जब 7 सितंबर 2020 को एक वीडियो वायरल होता है और जिसमें वो आरोप लगाते हैं कि कप्तान साहब उनको बार बार बुला करके परेशान कर रहे हैं, संदेश भिजवा रहे हैं कि पैसा दे दो, 6 लाख रुपए चाहिए महीना, नहीं तो जेल भेज देंगे। 8 सितंबर को अगले ही दिन उनके घायल अवस्था में गाड़ी में वो मिलते हैं। 13 सितंबर को उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा उदाहरण
शायद ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने कभी देखा होगा। और एक ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कहती रही कि हम उनके राजस्थान के डूंगरपुर जिले तक खाक छान चुके हैं, लेकिन मणिलाल पाटीदार मिल नहीं रहे। मणिलाल पाटीदार की तलाश में एडीजी जोन प्रयागराज की अध्यक्षता में भी एक टीम गठित की गई, वो भी कहते रहे। यूपीएसटीएफ अपराधियों को बिल्कुल सूंघ लेती है, वो भी सूंघ रही थी। मणिलाल पाटीदार नहीं मिले। मणिलाल पाटीदार कोर्ट में पहुंच गए, सरेंडर कर दिया। अब सवाल क्या मणिलाल पाटीदार का क्या होगा? मणिलाल पाटीदार की नौकरी जाएगी कि नहीं? तो मणिलाल पाटीदार के ऊपर विजिलेंस जांच और तमाम इन आरोपों को और एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश शासन ने मणिलाल पाटीदार को आईपीएस की सेवा से बर्खास्तगी के लिए प्रत्यावेदन या सिफारिश भारत सरकार को भेज दी है। अभी मणिलाल पाटीदार बर्खास्त नहीं हुए हैं, अभी वो आईपीएस हैं, सस्पेंड है लेकिन आईपीएस है। अब वो जेल चले गए हैं। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई अफसर, पुलिस वाले दरोगा तो खूब जेल जाते हैं, एनकाउंटर में जेल चले जाते हैं, घूस लेते पकड़े जाते हैं, लेकिन कोई आईपीएस भी ऐसा नहीं है कि पहली बार जेल गया हो। अभी हाल ही में अभी भी लखनऊ जेल में डीआईजी अरविंद सेन बंद है। इससे पहले राजेश कृष्णा, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनको कि गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जेल से छूटे, कोर्ट से वो बरी हुए और बाकायदा फिर शान से वर्दी पहनी, नौकरी भी करी और रिटायर भी हो गए। तो अभी मणिलाल पाटीदार के बारे में अगर ये माना जाए कि वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे तो अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी मामला कोर्ट के पास है और कोर्ट तय करेगा कि इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत की वजह मणिलाल पाटीदार थे या फिर वो एक इत्तेफाक था कि एक दिन पहले वो वीडियो वायरल करते हैं और उनको गोली लग जाती है एक दिन बाद। तो इसमें इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में कोर्ट अगर मणिलाल पाटीदार को दोषी मानती है तो जाहिर है कि नौकरी भी जाएगी और सजा भी होगी। लेकिन अभी तो फिलहाल ये दूर की कौड़ी नजर आ रही है, क्योंकि कोर्ट में तारीख पर तारीख का सिलसिला भी शुरू होना बाकी है। ऐसी खबरों को देखने के लिए, समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी तक।